हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? होप यू डूइंग वेल। सो जैसे कि आपको पता ही होगा, जो हमारे साइड वाली ट्यूशन की दीवार है वो अभी भी टूटी हुई है और आज और कल का भी टाइम लगेगा उसको बनने में और सारी चीज़ें होने में। लेकिन जैसे हमने आपको बताया था कि जिन बच्चों के पेपर हैं या फिर जिन बच्चों की यूटी हैं वो हमें पहले ही अपना नाम बता दें, ताकि हम उनका जो टेस्ट है वो घर पे ही ले सकें और वो अपना टेस्ट हमें व्हाट्सएप पे चेक करा दें। लेकिन ये जो वीडियो है ये उनके लिए है जिनके कोई भी अभी एग्ज़ाम नहीं चल रहे, जो बच्चे फ्री हैं। तो कम से कम ये वीडियो देख के थोड़ा बहुत कुछ सीख लें। और ये वाले जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर किसी न किसी क्लास में ये टॉपिक कभी ना कभी तो आते ही हैं या फिर डिस्कस ज़रूर हुए होंगे पहले भी। लेकिन आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स का मतलब ये कि जो भी वीडियो में बताया जा रहा है वो पेन और कॉपी लेके वो सारा अपनी ट्यूशन कॉपी में नोट करें। और जब भी ट्यूशन जब खुलेगा, मे भी हो सकता है शायद 2 दिन बाद, या फिर अगर काम जल्दी ख़त्म हो गया तो हम कल ही बुला सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक हम हर बच्चे की कॉपी में चेक ज़रूर करेंगे। तो हर बच्चा वीडियो को देख देख के नोट ज़रूर बनाए अपने। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है डायरेक्शन। तो टोटल कितने टाइप की डायरेक्शन होती है? 4। कौन कौन सी? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, तो जिन बच्चों को पता होगा तो वेल एंड गुड। जो न्यूज़ की फुल फॉर्म होती है वो भी हमारे डायरेक्शन पर ही डिपेंड करती है, यानी जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ यानी न्यूज़। इसका मतलब ये है कि जो न्यूज़ की फुल फॉर्म है वो भी हमारे डायरेक्शन से ही ली गई है। इसका मतलब ये है कि चारों डायरेक्शन की खबरें, न्यूज़ का मतलब खबर, और नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो अगर किसी को ये पता है कि हमारा सूरज किस डायरेक्शन से निकलता है, तो वो उसकी जो डायरेक्शन होती है ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन से निकलता है सूरज? ईस्ट डायरेक्शन से। और सिंपल सी बात, जब जिस डायरेक्शन से सूरज निकल रहा होगा तो एंड किस में करेगा, यानी जो सूरज है वो कौन सी डायरेक्शन में ढलता है? वेस्ट में। तो सबको 2 बातें जरूर याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो सूरज कौन सी डायरेक्शन से निकलता है, और दूसरा कि सूरज कौन सी डायरेक्शन में ढलता है। और वो दोनों जो हमारी डायरेक्शन है वो है ईस्ट और वेस्ट। तो चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। तो जैसे आपको सामने दिख रहा होगा कि इंडिया का मैप और यहाँ पर डायरेक्शन, यानी कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे इंडिया के नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट है, साउथ में कौन से हैं, ईस्ट में कौन से हैं, और वेस्ट में कौन कौन से हमारे स्टेट्स, राज्य और या फिर पड़ोसी देश हमारे कौन कौन से होते हैं। नॉर्थ में जो राज्य हैं हमारे वो कौन कौन से हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। जितने भी हमारे नॉर्थ में स्टेट्स हैं उनमें एक बात कॉमन है, सारे स्टेट्स बर्फीले और ठंड वाले राज्य हैं। बात करते हैं दक्षिण भारत की, यानी हमारे साउथ इंडियन पार्ट की। भारत के दक्षिण में यानी साउथ में कौन कौन से राज्य हैं? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। इन राज्यों में मोस्टली जो आपने देखी होंगी तमिल वाली मूवीज़, यानी तेलुगु, ये वाली भाषा यहाँ पर बोली जाती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनका जो फेमस फूड है, यानी जो यहाँ पर खाया जाता है, वो कौन कौन सा है? इडली, डोसा और हाँ वो चटनी। नेक्स्ट चलते हैं। तो जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये कौन सा पार्ट है इंडिया का? ये है ईस्टर्न पार्ट, यानी हम इसको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट भी कह सकते हैं। इस एरिया की कॉमन चीज़, यहाँ पर एक तो सबसे ज़्यादा जंगल है और यहाँ पर थोड़े से जनजाति टाइप वाले लोग रहते हैं, यानी आदिवासी टाइप लोग यहाँ पे रहते हैं। तो राज्य के नाम जरूर याद कर लेना। यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। तो ये सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के राज्य कहलाते हैं। बात करते हैं लास्ट डायरेक्शन यानी गुजरात की, और ये कहाँ पर पड़ता है? हमारे वेस्ट में। तो गुजरात की कुछ खास बातें। गुजरात की तटीय रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। तटीय रेखा का मतलब होता है सी कोस्ट लाइन। सी कोस्ट लाइन का भी मतलब होता है, यानी जो राज्य समुद्र से सीमा साझा करता है, यानी इसका मतलब समुद्र से बॉर्डर शेयर करता है, वो सबसे लंबा राज्य कौन सा है? गुजरात। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि हमारा क्या है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। इसका मतलब क्या है? देखो सबसे सिंपल है याद करने का तरीका। जो लंबी वाली लाइन है उन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो लेटी हुई लाइन है उन्हें बोलते हैं लैटिट्यूड। हमने बचपन में ऐसे ही याद करा था एक तरह से ट्रिक से। जो लेटी हुई है उनको क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड, और जो लंबी है यानी उसको कह सकते हैं लॉन्ग है, यानी उसको क्या बोलेंगे? उसको लॉन्गिट्यूड। और जब इनको जब साथ में लाकर रखा जाता है तो ये दोनों कुछ ऐसी दिखती हैं, जैसे अभी आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। इसमें जो बॉक्स है इसमें हम किसी भी देश की लोकेशन पता कर सकते हैं कि वो बॉक्स कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ से कहाँ पर है, साउथ से कहाँ पर है, ईस्ट और एज वेल एज यानी हम वेस्ट से कहाँ पर है, वो देश की लोकेशन हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। लैटिट्यूड में एक बात और कही जाती है, अगर हम अर्थ को बिल्कुल बीच से काट दें, यानी उसके हाफ से काट दें, तो उसको एक अलग नाम दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, जिसे बोलते हैं इक्वेटर। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अर्थ का सबसे बड़ा लैटिट्यूड को क्या बोला जाता है? इक्वेटर। और याद रखना, अर्थ पर इक्वेटर का हिस्सा सबसे बड़ा होता है, यानी अगर हम अर्थ का चक्कर भी लगाएं तो वो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा बड़ी होगी कहाँ पर? इक्वेटर पर। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ अवर वीडियो। ये हमारी वीडियो का आखिरी पार्ट है। हमारे पूरे वर्ल्ड में टोटल 7 महाद्वीप होते हैं, यानी टोटल 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, जिनके नाम हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया।
तो ये तो अभी हमारे सिर्फ 6 ही हुए। तो जो हमारा 7वां कॉन्टिनेंट है वो बिल्कुल पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, जो कि बिल्कुल लास्ट में है अर्थ के, और उसका नाम क्या है, एंटार्क्टिका। तो ये हमारे 7 महाद्वीप है। और हमारा इंडिया इसमें से कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है, यानी कौन से कॉन्टिनेंट में है हमारा इंडिया, तो वो है एशिया कॉन्टिनेंट में, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी वीडियो में बताया है सारा हमें क्लास 5, 6, 7 की नोटबुक में हमें चाहिए, और नेक्स्ट क्लास में उनसे सुनेंगे या फिर हम वीडियो कॉल पर भी उनसे सुन सकते हैं। तो हर बच्चा अपने कॉपी में नोट्स बिल्कुल तरीके से और वेल मेंटेन, नीट एंड क्लीन राइटिंग में बनाए।